बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एसएससी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा FA1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसको स्टार्ट कर लिया था हमने और इसका पहला टॉपिक भी पढ़ लिया था जिसका नाम था हमारे पास पहले टॉपिक का बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने व्हाट इज बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड ये सब कुछ हमने कवर किया था और साथ में इसके MCQs भी हमने किए थे इस टॉपिक के। आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, के बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। ओके, इसकी डेफिनेशन है अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक हो गया। दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान गुड्स का एक्सचेंज होना, चीजों का एक्सचेंज होना या सर्विस का एक्सचेंज होना या फिर पैसों का एक्सचेंज होना, सर्विस के बदले पैसे, गुड्स के बदले पैसे देना। ठीक हो गया। इसका एक्सचेंज उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, मनी का और गुड्स का एक्सचेंज होना, सर्विस का और मनी का एक्सचेंज होना आपस में। ठीक हो गया कि एक बंदे ने सर्विस दी और दूसरे बंदे ने पैसे दिए उस सर्विस के बदले में। ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, कि ये क्या है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। बिजनेसेस परफॉर्म मैनी ट्रांजैक्शंस एवरी डे टू ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट। कि बिजनेस बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं रोजाना टू ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास बिजनेस की ट्रांजैक्शन है सेल, दूसरी है पेमेंट एंड रिसीट्स, फिर है परचेजेस, पे रोल, फाइनेंसिंग एंड पेटी कैश। इन सब को पढ़ते हैं हम डिटेल में। तो चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन कौन सी थी, सेल्स ट्रांजैक्शन। क्या है, सेल्स ट्रांजैक्शंस। सो सेल्स ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, सेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बिकॉज दे जनरेट रेवेन्यू फॉर बिजनेस। कि बिजनेस के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा आता है जब भी कोई सेल होती है, जब भी हम चीज बेचते हैं तो हमें क्या आता है, पैसा आता है। ठीक हो गया। और इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक हो गया। अब इस रेवेन्यू का फायदा क्या होता है कि ये रेवेन्यू क्या करता है, फ्रॉम सेल मस्ट बी अर्न टू कवर ऑल बिजनेस कॉस्ट एंड प्रोड्यूस अ प्रॉफिट। और ये रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि बिजनेस के तमाम खर्चे भी पूरे हो जाएं और उसमें से प्रॉफिट भी निकल आए। ठीक हो गया। और ये रेवेन्यू कितना होना चाहिए कि बिजनेस के तमाम खर्चे पूरे हो जाएं और उससे प्रॉफिट भी निकल आए। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, सेल्स ट्रांजैक्शन, जिसमें रेवेन्यू अर्न किया जाएगा। ठीक हो गया। रेवेन्यू अर्न करने को क्या बोलते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन। अब टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की भी दो टाइप्स हैं, एक है कैश सेल और एक दूसरी है क्रेडिट सेल। पहली कौन सी है, कैश सेल, और दूसरी कौन सी है, क्रेडिट सेल। सो कैश सेल की डेफिनेशन क्या है, द कस्टमर पेज इमीडिएटली व्हेन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। जब कस्टमर परचेज करता है गुड्स या सर्विस, ठीक हो गया, तो क्या होता है, वो उसी टाइम पैसे दे देता है उसी टाइम पर। ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कैश सेल। जैसा कि अ कस्टमर बाय ग्रोसरीज एंड पे कैश एट द काउंटर। जब भी आप दुकान पर कोई चीज लेने जाते हैं तो आप उसको पैसे देते हैं और चीज ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो आगे आगे हमारे पास है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या हैं, कस्टमर रिसीव द गुड्स नाउ बट पेज लेटर। कि कस्टमर अभी चीज खरीद लेगा, ले लेगा, लेकिन पैसे बाद में देगा। ठीक हो गया। जैसा कि आप होलसेलर पर जाते हो, होलसेलर सेल्स गो टू होलसेलर sells goods to a retailer with payment due after 30 days। कि आप एक महीने के उधार पर उससे चीजें ले लेते हो और एक महीने के बाद में उसको पैसे देते हो। ठीक हो गया। ग्रोसरीज वगैरह महीने का जो सामान होता है वो दुकान से आप ले आते हो और उसको महीने के बाद आप दे देते हो पैसे, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट सेल हुई है। उसकी कौन सी सेल हुई है, क्रेडिट सेल, उधार पर सेल। सो ये एक बात याद रखनी है आपने कि बिजनेस टू कस्टमर जो भी सेल्स होंगी वो कितनी हो, क्या होंगी, कैश सेल होगी। बिजनेस टू कस्टमर वो क्या होंगी, कैश सेल होगी। जबकि बिजनेस टू बिजनेस जो सेल होंगी वो होंगी क्रेडिट सेल्स। वो क्या होंगी, क्रेडिट सेल्स। ये याद रखने का फॉर्मूला है कि क्या नाम है, बिजनेस जब भी कस्टमर के साथ डील करेगा तो कौन सी सेल होगी, कैश सेल। और जब भी बिजनेस टू बिजनेस सेल होगी वो कौन सी होगी, क्रेडिट सेल्स। तो चलिए आगे पढ़ते हैं परचेज ट्रांजैक्शंस। दूसरी टाइप है
ट्रांजैक्शंस की परचेज ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन है इसकी, परचेजेस आर गुड्स एंड सर्विसेज बाय व्हाट बाय बिजनेस बाय इट्स ऑपरेशंस। कि बिजनेस चलाने के लिए हमें गुड्स परचेज करनी पड़ती हैं, सर्विसेज परचेज करनी पड़ती हैं, तो उसको बोलेंगे परचेज ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स इनकी, रॉ मटेरियल परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर ने, ठीक हो गया, क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल। जैसे कि एक मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, ईंटें चाहिए, ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है और उसको क्या बोलेंगे, परचेज ट्रांजैक्शन हुई है। गुड्स परचेज बाय रिटेलर फॉर रीसेल, एक दुकानदार है, उसने गुड्स परचेज किए, चीजें खरीदी हैं, ठीक हो गया, दोबारा बेचने के लिए, तो वो भी क्या है, परचेज ट्रांजैक्शन हुई है। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इंटरनेट सर्विसेज, ये भी सब क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, खरीदते हैं ना, ठीक हो गया, परचेज करते हैं। गैस को भी हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज को भी क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, जो भी ऑफिस सप्लाईज में और इक्विपमेंट होती हैं, जो भी ऑफिस के अंदर चीजें होती हैं, वो हम क्या करते हैं, पहले परचेज करते हैं, ठीक हो गया, फिर आगे उनको यूज करते हैं। तो आगे परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस भी होती हैं, ठीक हो गया, क्रेडिट पर परचेजेस भी होती हैं। मोस्ट परचेजर्स आर मेड ऑन क्रेडिट, बहुत सारी जो परचेजेस हैं वो किस पर होती हैं, क्रेडिट पर होती हैं। द सप्लायर डिलीवर द गुड्स टुडे बट पेमेंट इज मेड लेटर, सप्लायर अभी आपको चीजें ले जाएगा लेकिन पेमेंट आप लोग उसको बाद में करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ शॉप बाय इन्वेंट्री वर्थ है उसकी 2000, के एक शॉपकीपर ने इन्वेंट्री बाय कितनी है, 2000 की इन्वेंट्री बाय की है, खरीदी है आज, और एग्री टू पे द सप्लायर नेक्स्ट मंथ, और वो एग्री करता है सप्लायर से कि वो उसको अगले महीने ये पैसे दे देगा। तो ये भी दो टाइप्स होगी हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन की। आगे तीसरी टाइप्स है पेमेंट एंड रिसीट्स। पेमेंट्स एंड रिसीट्स, पेमेंट क्या होती है, रिसीट्स क्या होती है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। These transactions is involved in the movement of the cash into and out of the business. ये क्या है, कैश का आना और कैश का जाना, बिजनेस में कैश का आना और कैश का जाना, ये सब क्या है, पेमेंट्स और रिसीट्स हैं। अब पेमेंट्स पढ़ते हैं और रिसीट्स पढ़ते हैं इसको। पेमेंट्स क्या क्या होती हैं, मनी पेड बाय बिजनेस, जो भी हमने पैसा दिया वो क्या हुआ, पे किया हमने। फॉर एग्जांपल, रेंट हमने पे कर दिया, सैलरीज पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर दिए, सप्लायर की पेमेंट कर दी हमने, तो ये क्या होगी, पेमेंट्स होगी। आगे रिसीट्स क्या होती हैं, रिसीट्स होती हैं मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस अपना पैसा लेता है। जैसे कि हमने कैश सेल की, उससे पैसा लिया, कस्टमर पेमेंट्स, कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी, वो हमें क्या हुआ, रिसीट्स होगी। एंड कमीशन रिसीव्ड, हमने कोई चीज बेची कमीशन पर और हमें कमीशन रिसीव हो गया, तो वो भी क्या है, रिसीट्स में आएगी, ठीक हो गया। अब आपको पेमेंट्स और रिसीट्स भी समझ आ गया, परचेज ट्रांजैक्शन भी समझ आ गया और सेल्स ट्रांजैक्शन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप। तो चलिए आगे नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पैटी कैश ट्रांजैक्शन। पैटी कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं छोटे मोटे खर्चे को, पैटी कैश छोटे मोटे खर्चे। सो पैटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश केप्ट फॉर माइनर डेली एक्सपेंसेस, ठीक हो गया, डेली एक्सपेंसेस, डेली के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या बोलेंगे, पैटी कैश ट्रांजैक्शंस। इसमें हमारे पास आ जाती हैं चाय और कॉफी का एक्सपेंस हो गया, टैक्सी का किराया हो गया, स्टेशनरी होगी, फोटोकॉपी एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ये हैं पैटी कैश एक्सपेंसेस, petty cash transactions. So, petty cash is used for small value payments where writing a check for or bank transfer is unnecessary. कि ये क्या है, जहाँ ये वो वाले ट्रांजेक्शन हैं, बहुत छोटी वैल्यू होती है पेमेंट की, पेमेंट बहुत छोटी चाहिए होती है हमें, ठीक हो गया, 15 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये, 200 रुपये, ठीक हो गया। इसके लिए हमें किसी चेक की जरूरत नहीं है, किसी बैंक ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। सो ये आगे हमारे पास चार ट्रांजैक्शंस मुकम्मल हो गई हैं। आगे पढ़ते हैं, पांचवी ट्रांजैक्शन है पे रोल ट्रांजैक्शन। क्या टाइप है, पे रोल ट्रांजैक्शन। सो पे रोल रिलेट्स टू एम्प्लॉय वेजेस एंड सैलरीज। पे रोल किसको बोलते हैं, हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी, ठीक हो गया, उनकी तनख्वाहें, उनकी दिहाड़ियाँ, वो सब कुछ दे दी, तो उसको वो क्या बोलेंगे, पे रोल कर दिया हमने। वो किस में आएंगी, वो सब में आएंगी पे रोल ट्रांजैक्शन में। सैलरीज देना, वेजेस देना एम्प्लॉयज को, ठीक हो गया, वेज बोलते हैं दिहाड़ी को, ठीक हो गया, पर डे को, और सैलरीज पर मंथ को बोलते हैं। तो जो भी हम इनको पेमेंट करेंगे वो किस में आएंगी, पे रोल ट्रांजैक्शन को में आएंगी। बिजनेस मस्ट कैलकुलेट एम्प्लॉय पे एंड मेक सैलरी पेमेंट, ठीक हो गया, बिजनेसेस कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉय की पेमेंट और सैलरी, उनकी पेमेंट, सैलरी की पेमेंट को भी कैलकुलेट करती हैं। सो पे रोल में क्या क्या आ जाती हैं, वेजेस आ जाती हैं,
सैलरीज आ जाती हैं, एम्प्लॉय की डिडक्शन आ जाती हैं, टैक्स डिडक्शन आ जाती है, सोशल सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक हो गया, ये सब कुछ किस में आएगा, पे रोल में आएगा। ठीक हो गया, आगे A company pays monthly salaries to employees after deducting tax। टैक्स काटने के बाद वो एम्प्लॉय को क्या कर देता है, सैलरी दे देता है। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस, तो ये फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, प्रोवाइड फंड्स फॉर द रनिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और उसको चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया, पैसों की ज़रूरत होगी तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो बिजनेस नीड्स मनी फाइनेंस टू बाई एसेट्स, मेंटेन वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया, रोजाना के खर्चों के लिए, एसेट्स बाय करने के लिए उसको पैसों की लाजमी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें सोर्सेज चाहिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए। ठीक हो गया, ये किस में आएंगे, फाइनेंस ट्रांजैक्शन में सब कुछ आएंगे। कुछ तो होगा ओनर का कैपिटल, ओनर का अपना पैसा होगा कुछ तो। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, के ओनर ने, मालिक ने खुद पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, ओनर ने इंट्रोड्यूस किया 10,000 कैश इनटू द बिजनेस, तो वो क्या हो जाएगा, ओनर्स कैपिटल हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, ओनर्स कैपिटल, के ओनर ने खुद पैसा लगाया है। कैपिटल बोलते हैं जिसने खुद पैसा अगर ओनर ने लगाया तो उसको बोलेंगे कैपिटल। दूसरी टाइप है बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है तो वो हो जाएगी लाइबिलिटी। एंड मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ऑब्टेन 50,000 बैंक लोन, तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक लोन में ये आ जाएगा लाइबिलिटीज में। एंड देन हमारे पास है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है मनी बी ड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब उसी में से कुछ अगर उसने पैसे ले लिए तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर फाइनेंस में से ओनर ने फाइनेंस में से खुद पैसे ले लिए हैं अपने खर्चे के लिए, अपने बिजनेस के खर्चे के लिए नहीं, अपने खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे उसको। सो ओनर विड्रॉ 500 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। तो लोन्स मस्ट बी रीपेड एंड इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द लेंडर। ठीक हो गया, लोन तो रीपे करना ही करना होता है, लोन तो मस्ट मस्ट है रीपे करना, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी लगता है जो लेंडर खुद पे करता है। ठीक हो गया, मालिक खुद पे करता है जिसने इंटरेस्ट ये लोन लिया होता है। सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ी, सेल्स ट्रांजैक्शन पढ़ी जिसमें क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। परचेजेस पढ़े जिसमें गुड्स एक्वायर करते हैं, लेते हैं और सर्विसेज लेते हैं। पेमेंट एंड रिसीट्स, कैश गोइंग आउट एंड कमिंग इन, जहां पर पैसा जाता है पेमेंट में और रिसीट्स में पैसा आता है। पैटी कैश क्या है, स्मॉल डेली एक्सपेंसेस हैं। पेरोल क्या है, एम्प्लॉय वेजेस एंड सैलरीज हैं। फाइनेंस क्या है, ओनर कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स, ये सब क्या आ जाएंगे, फाइनेंसिंग में आ जाएंगे। इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन की टाइप्स को याद रखने के लिए आप लोगों के पास ये सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक है, SPPPF। ठीक हो गया, S फॉर सेल, P फॉर परचेजेस, P फॉर पेमेंट एंड रिसीट्स, एंड P फॉर पेटी कैश, P फॉर पेरोल, एंड F फॉर फाइनेंसिंग। ओके, आगे इसके कुछ MCQs हैं, इसको कर लेते हैं ताकि समझ आए, आप लोगों को कुछ समझ भी आई है या नहीं आई। तो चलिए पहला MCQs करते हैं। पहला MCQ है, आर रिटेलर परचेजेस इन, आपने लाजमी रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल उसको आराम से और ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोगों को समझ आए कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक हो गया, एकदम से आंसर नहीं दे देना, पहले रिक्वायरमेंट को आसान से पढ़ें। ठीक हो गया, उसको जितना हो सके आप सिंपल कीजिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्वेश्चन है क्या और उसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा आंसर होगा उसका, लेकिन आप लोगों का बस एक ही काम है कि क्वेश्चन को समझना। तो चलिए, a retailer purchases inventory on credit from a supplier। सबसे पहले आप ये देखिए ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, कहाँ से कहाँ हो रही है, ये हो रही है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक हो गया, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, और इसीलिए ये कौन सी होगी, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है ना, और ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। इसको बोलेंगे परचेज ट्रांजैक्शन, क्या करेंगे, परचेज ट्रांजैक्शन, और वो भी किस पर हो रही है, क्रेडिट पर हो रही है। परचेज ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, परचेजेस पर हो रहे, क्रेडिट पर परचेज हो रही है। दूसरा MCQs है, which of the following transaction would normally be recorded in petty cash system। ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, आप बताना है इनमें से कौन सी पेटी कैश में आएगी। सबसे पहले देखते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी को परचेज किया है तो ये किस में आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, ये आएगा हमारे पास परचेजेस में, किस में आएगा, परचेजेस में। और ये मंथली सैलरी पेमेंट
ये किस में आएगा, ये आएगा पेरोल में, किस में, पेरोल में। फिर हमारे पास है टैक्सी फेयर ऑफ 15, हमने टैक्सी का किराया दिया है 15 रुपए, तो ये किस में आएगा, ये हमारे पास आएगा पेटी कैश में, किस में आएगा, पेटी कैश में। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ये किस में आएगा, फाइनेंसिंग में, किस में आएगा, ये फाइनेंसिंग में। तो देखिए आप लोग कितने इजीली एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह एमसीक्यूज को सोल्व करना सीख लिया तो आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह 100 मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के, इंशाल्लाह 90 प्लस आप लोगों के मार्क्स आएंगे अगर आप लोग इसी तरह मेहनत करते जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है, थर्ड वाला एमसीक्यूज है, अब बिजनेस रिसीव 5 ईयर लोन फ्रॉम अ बैंक टू परचेज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट परचेज करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया है, क्या लिया उसने, बैंक से लोन लिया है। तो लोन लेने का कुछ को बोलते हैं, उसको फाइनेंसिंग। अभी हम पढ़ गए हैं कि बैंक के लोन को बोलते हैं फाइनेंस ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया। कि बिजनेस चलाने के लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोन लेते हैं, उसके लिए ओनर अपना कैपिटल लगाता है, ठीक हो गया। फिर है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सेल्स ट्रांजैक्शन आर इम्पोर्टेंट टू बिजनेस। ये सेल्स ट्रांजैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। सबसे पहले हमने यही टॉपिक पढ़ा है सेल्स ट्रांजैक्शन का, सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। सो इसका आंसर क्या है कि दे जनरेट रेवेन्यू नीडेड टू कवर बिजनेस कॉस्ट, जिससे बिजनेस की कॉस्ट कवर हो सकेगी। ओके, रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत लाजमी पार्ट है सेल्स का कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक हो गया। सेल्स का एक ही मकसद है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा जो कॉस्ट को कवर करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। आगे एमसीक्यूज हमारे पास बिजनेस सेल गुड्स, ठीक हो गया। बिजनेस ने क्या किया है, सेल किया है, क्या किया है, सेल की है 5,000 की क्रेडिट पर टू अनदर बिजनेस। ये भी कौन सा है, बिजनेस टू बिजनेस है, कौन सी सेल है ये, बिजनेस टू बिजनेस, और वो भी किस पर, क्रेडिट पर। सो ट्रांजैक्शन क्या है, द ट्रांजैक्शन इज द क्रेडिट सेल, क्या है, ट्रांजैक्शन इज द क्रेडिट सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। ओनर ने पैसा लगाया, बिल्कुल है। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, बिल्कुल है। ओनर ने मनी विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, ये भी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन में आता है। लेकिन परचेज किया इन्वेंट्री रीसेल के लिए, ये फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये किस में आता है, परचेजेस ट्रांजैक्शन में आता है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास ये लास्ट एमसीक्यूज है, और इस एमसीक्यूज ने आप लोगों इस एमसीक्यूज को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक हो गया। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब बिजनेस पेज वेजेस, वेजेस पे कर रहा है एम्प्लॉयज को। दूसरा, सेटल कर रहा है सप्लायर की पेमेंट, सप्लायर को अपनी पेमेंट दे रहा है, और कैश रिसीव कर रहा है फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ऑन दी सेम डे, ऑन दी सेम डे, ठीक हो गया। क्रेडिट कस्टमर है, वो आया, उसने चीज़ें ली और उसी टाइम उसको पैसे दे दिए, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है, और आपने लाजमी बताना है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला टॉपिक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।